48 साल पहले 13 फरवरी 1975 को आंधी फिल्म रिलीज हुई थी। सुचित्रा सेन की ये आखिरी हिंदी फिल्म थी। गुलजार के लिखे और राहुल देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गए गीत तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, और इस मोड़ से आते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते तो फिल्म का आकर्षण थे ही। आंधी को अविस्मरणीय बनाया सुचित्रा सेन के अभिनय ने और इस फिल्म से जुड़े विवादों ने भी। आंधी बनने से पहले ही कहानी काफी दिलचस्प है। 1966 में आशीष सेन के निर्देशन में ममता करने के बाद सुचित्रा सेन ने कोई हिंदी फिल्म स्वीकार नहीं की। 1954 में बंगाली में बनी अग्नि परीक्षा को उत्तम कुमार हिंदी में छोटी सी मुलाकात के नाम से बनाकर मुंबई फिल्म उद्योग में रास्ता तलाशना चाहते थे, तो नायिका के रूप में उनकी पहली पसंद थी सुचित्रा सेन। हिंदी भाषी दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर उत्तम कुमार फिल्म में कुछ तड़क भड़क वाले नृत्य रखना चाहते थे। सुचित्रा सेन को यह विचार जचा नहीं। बंगाली फिल्मों में बनी उनकी भद्र महिला की छवि के वह उन्हें बिल्कुल प्रतिकूल लगा। 1967 में बनी छोटी सी मुलाकात वैजंती माला को लेकर बनी और बुरी तरह पिट गई। अमानुष, किताब, दूरियां, देश प्रेमी व बंदी जैसी कुछ फिल्में करने के बाद भी उत्तम कुमार हिंदी फिल्मों में अपनी स्वीकार्यता नहीं बना सके। आंधी पर लौटे तो गुलजार की हार्दिक इच्छा थी कि सुचित्रा सेन को लेकर फिल्म बनाई जाए। तरुण मजूमदार की फिल्म राहगीर की पटकथा लिखने कोलकाता गए गुलजार ने सुचित्रा सेन के मिजाज, उनकी हैसियत व लोकप्रियता के बारे में काफी कुछ सुना। उससे पहले भी निर्माता सोहन लाल कंवर की फिल्म के लिए 6 महीने में पटकथा लिखकर गुलजार ने सुचित्रा सेन से संपर्क साधा था। सुचित्रा सेन ने खामोशी से पूरी पटकथा सुनी और फिर उसमें बदलाव करने को कहा। गुलजार राजी नहीं हुए और वह फिल्म बनी ही नहीं। आशीर्वाद, गुड्डी, खामोशी, आनंद आदि फिल्में लिखने के बाद मेरे अपने से गुलजार निर्देशक बन गए। एक दिन निर्माता जे ओम प्रकाश ने गुलजार से कहा कि वे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। उनके पास सचिन भौमिक की लिखी पटकथा थी जो गुलजार को नहीं जची। संजीव कुमार सुचित्रा सेन के साथ काम करने को काफी लालायित थे। आंधी के बारे में यह आम धारणा थी कि वह कमलेश्वर की कहानी काली आंधी पर आधारित है। असलियत ये है कि फिल्म गुलजार ने लिखी। पटकथा लेकर सुचित्रा सेन से मिले तो सुचित्रा ने कहा, मैं इसमें बदलाव का कोई सुझाव नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं वही करूंगी जो आप मुझसे करने को कहेंगे। आंधी जब बनी तो खूब चर्चा हुई कि फिल्म इंदिरा गांधी की जीवन पर आधारित है। गुलजार ने कई बार इसका खंडन किया और सफाई दी कि फिल्म की नायिका आरती देवी का किरदार गुजरे जमाने की दिग्गज नेता तारकेश्वरी सिन्हा से ज्यादा प्रभावित है। लेकिन सुचित्रा सेन का पहनावा, हाव भाव व बोलने का अंदाज इंदिरा गांधी से काफी मेल खाता था। आंधी के पोस्टर में सिर्फ सुचित्रा सेन का ही चित्र लगाया था और उससे यही आभास होता था कि फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर केंद्रित है। दक्षिण में फिल्म के पोस्टर पर लिखा गया, अपनी प्रधानमंत्री को स्क्रीन पर देखिए। विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने स्टाफ से फिल्म देखकर उस पर रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट आने के बाद फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी गई। फिल्म करीब 20 हफ्ते ही चली थी कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तब ये हुआ जब गुजरात विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने फिल्म की नायिका आरती देवी के सिगरेट व शराब पीने के दृश्यों को दिखाकर इंदिरा गांधी पर निशाना साधना शुरू किया। आंधी कुछ समय बाद फिर से प्रदर्शित हुई, इस संदेश के साथ कि इसका किसी व्यक्ति के जीवन से कोई संबंध नहीं है। एक दृश्य जोड़ा गया जिसमें इंदिरा गांधी के फोटो के सामने खड़ी आरती देवी को उन्हें अपना आदर्श बताते हुए दिखाया गया। करीब 3 दशक के फिल्मी सफर में सुचित्रा सेन ने सिर्फ 7 हिंदी फिल्में की। इसलिए नहीं कि उन्हें ऑफर नहीं मिले, बल्कि इसलिए कि रोल के मामले में वे बेहद सतर्क रहती थीं। 1955 में विमल राय के देवदास में पारो की भूमिका निभाने के बाद 1957 में ऋषिकेश मुखर्जी की पहली फिल्म मुसाफिर की। उसी साल भारत भूषण के साथ उन्होंने नंदलाल जसवंतलाल की फिल्म चंपाकली में काम किया। इस फिल्म को स्वीकारने का सुचित्रा सेन को पछतावा रहा।
छुप गया कोई रे दूर से पुकार के जैसे लोकप्रिय गीत के अलावा फिल्म में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी कि वह सफल हो पाती। 1960 में देवानंद के साथ 2 फिल्में बम्बई का बाबू व सरहद करके वे कोलकाता लौट आई। 1966 में ममता लेकर आई रहे न रहे हम, महका करेंगे, छुपा लो दिल में प्यार ऐसा कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, पर रहते थे कभी जिनके दिल में जैसे गीतों के अलावा सुचित्रा सेन की दोहरी भूमिका ने फिल्म को यादगार बना दिया। 1971 में राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म का प्रस्ताव दिया जिसे सुचित्रा सेन ने ठुकरा दिया। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।